हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो। तो आगे अगर चले तो ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, यानी जब आप इसे पहली बार देखेंगे तब ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। ओके, चलिए तो फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जब अब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 111 की एनर्जी आ गई यहाँ पर, राइट। So death and rebirth, 4 of wands, page of wands, then we have 8 of pentacles, 5 of cups. Okay, चलिए। So यहाँ पर जो zodiac signs prominent हैं are Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius and Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpion, Pisces। सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए बिल्कुल ये रीडिंग रहेगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। क्यों है ये एनर्जी? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। एस ऑफ सोर्ड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है गोइंग विद फ्लो। तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे बता रही है दैट अब आपके ऊपर कहीं ना कहीं दिमाग ज्यादा हावी हो गया। ठीक है, अब आप दिल से सोचते हुए नजर नहीं आ रहे हो। मे बी इट्स योर एनर्जी जहां पर आप एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, जहां पर आप पूरे तरीके से दिमाग से चल रहे हो। एक समय पर इस पर्सन ने आपको चीट करा है, धोखा दिया, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी, आपको चोट पहुंचाई है, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा है। आपने बहुत लेसन्स लिए हैं, यू नो, एस ऑफ सोर्ड्स, आपने बहुत लेसन्स लिए हैं इस पर्सन से। यहाँ पर एनर्जी 111 की भी है। तो अगर आपको 111 बहुत ज्यादा आजकल दिख रहा है, इट्स अ गुड साइन फॉर यू कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। 111 की एनर्जी एक न्यू बिगनिंग को दिखाती है। और सबसे पहले आप देखो एस, दिस इज ऑल्सो 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, 111 की एनर्जीज है यहाँ पर। तो यस, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स इस चीज को बता रहा है कि आप बहुत ज्यादा दिमाग से चलते हुए नजर आ रहे हो। जो लेसन इस व्यक्ति ने आपको दिए हैं ना, आप एक बिल्कुल अलग इंसान, एक अलग पर्सन बन चुके हो। आप पहले जैसा कुछ रहा ही नहीं आपके अंदर। आप पहले की तरह इमोशनल नहीं हो, पहले की तरह आप इनको चेज नहीं कर रहे हो, पहले की तरह आप रो नहीं रहे हो, एंग्जाइटी नहीं ले रहे हो, ठीक है, इम्पल्सिव नहीं रहे हो पहले की तरह। आप एकदम अलग व्यक्ति, एक अलग पर्सन बन चुके हो। ठीक है, आपने चीजें काफी हद तक गोइंग विद फ्लो, डिवाइन पर सरेंडर कर दी है। आपने चीजों को भगवान के हाथों में छोड़ दिया है। आपको लगता है कि भगवान अपने आप जो करेंगे वो आपको मंजूर है। सो आपने चीजें गोइंग विद फ्लो, यानी आपने भगवान के हाथों छोड़ दिए हैं। जैसे आपको बहा कर ले जा रही है ना जिंदगी, गोइंग विद फ्लो क्या कहता है, आप वैसे बह रहे हो, वैसे ही आप जा रहे हो। आप अपने किसी चीज को भी आप कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आपने कंट्रोल करने की कोशिश कर ली, आपने बहुत कोशिश करी एफर्ट्स डालकर इस कनेक्शन को रखने की, ठीक है, कि कनेक्शन सही रहे, या फिर आपने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी है जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में रही। आप नहीं चाहते थे कि ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन आपकी लाइफ में आए। और आप समझ चुके हो इस चीज को कि आप किसी चीज को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अपने हाथ में किसी चीज को पकड़ के नहीं रख सकते हो। चीजें आपके हाथों में नहीं है, चीजें भगवान के हाथों में है। और आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी होते हुए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक झुकाव भी काफी हद तक आपका है। ओके, पहले आप नहीं थे इतने स्पिरिचुअल, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा फोकस भी कर रहे हो। तो ये सब जानते हो कि जो चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर भी नहीं रहे हो। यू आर जस्ट, आपने जस्ट छोड़ दी हैं चीजें, डिवाइन पर सरेंडर कर दी हैं आपने। द व्हील ऑफ फॉर्चून, इट्स अ गुड ओमेन, ठीक है, यानी गुड शगुन, एक गुड एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। द व्हील ऑफ फॉर्चून जो कि बर्डन की एनर्जी उस चीज को क्लैरिफाई कर रही है, यानी एक अच्छा समय आपका कहीं ना कहीं शुरू होने वाला है।
ठीक है, बुरा नहीं, एक अच्छा समय, बुरा समय जो था वो बीत गया है, आपकी सफरिंग्स का एंड यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि एक अच्छे समय की शुरुआत, एक नई बिगनिंग आपकी होती हुई नजर आ रही है, जहां पर आप बहुत सक्सेस कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बर्डन है आपके ऊपर, आपकी एनर्जी है बर्डन की में भी। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी में से काउंट करें तो भी देखते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी में अगर इसको काउंट करा जाए ना, तो बर्डन की एनर्जी इज लाइक जहां पर अब आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो निभा रहे हो, यानी सारे अपने जो भी आपके कर्मा हैं आप उनको कंप्लीट कर रहे हो, अपने जो भी आपके टास्क हैं, यानी अपने करियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने जॉब के लिए, ठीक है, आपके जो भी टास्क है ना, आप डे टू डे टास्क आप उनको पूरे तरीके से निभा रहे हो, पूरे जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हो, है ना। लेकिन एक बर्डन आपके अंदर है, क्योंकि एक ये बर्डन क्या चीज दे रही है आपको, ये बर्डन दे रही है वो एक सोच जो आपके माइंड में है कि आप इस पर्सन को चाहते हो, ये पर्सन वापस आ जाए, लेकिन आपको उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव, कोई एफर्ट्स ही नहीं दिख रहे हैं, है ना। तो ये एक बर्डन, ये सोच आपको एक बर्डन दे रही है। मेन बर्डन क्या देता है हमें? मेन बर्डन वो चीज देता है जब हम फ्यूचर को लेकर ज्यादा सोचने लगते हैं, जब हम ये ज्यादा सोचने लगते हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, कल क्या होगा, कल क्या हुआ था। आप पता है अगर प्रेजेंट में जियोगे ना, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट आपको कभी बर्डन नहीं देगा। आप अगर अभी को जियोगे ना, अभी के बारे में सोचोगे, तो वो आपको कभी बर्डन नहीं देगा, कभी स्ट्रेस नहीं देगा। आपको स्ट्रेस लेने के लिए आपको पास्ट सोचना पड़ता है या आपको फ्यूचर सोचना पड़ता है, प्रेजेंट आपको बर्डन नहीं देता। और यही चीज यहाँ पर है, जहां पर आप इतना ज्यादा पास्ट में हो या इतना ज्यादा फ्यूचर में हो कि आप अपने प्रेजेंट को जी ही नहीं रहे हो। जिंदगी आपको बोझ सी लगने लगी है, आपको लगता है बर्डन, क्या मतलब क्या मकसद है आपके जीने का, आपकी जिंदगी का, आप नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन हाँ, आप एक डे टू डे एक्टिविटी, अपने डे टू डे टास्क को आप जरूर कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हो। 10 ऑफ सोर्ड्स पेन आपको मिला है, ठीक है, और उस पेन ने आपको बहुत गहरा घाव भी दिया है। एक वक्त पर आपने इतना प्यार दिया इस पर्सन को, लेकिन आपके कनेक्शन में एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा, है ना। एक इक्वल गिव एंड टेक जो होना चाहिए वो आपके कनेक्शन में कभी नहीं था। लेकिन अब आपके पार्टनर चाहते हैं, अब वो चाहते हैं आपसे इक्वल गिव एंड टेक, कि भाई उनको लगता है कि भाई मैं प्यार दे रहा हूं, मैं अब केयर करूंगा, मैं अब प्यार दूंगा, तो वो भी मुझे प्यार करे, वो भी मुझे केयर दे, उनको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या चीज हो रही है ना, वो आपको देख रहे हैं तो आप उनमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आप अब इक्वल गिव एंड टेक करने में इंटरेस्टेड हो ही नहीं। पहले जब आप इंटरेस्ट ले रहे थे कि भाई इक्वल गिव एंड टेक हो इस कनेक्शन में, तब वो इंटरेस्टेड नहीं थे, ठीक है, तब वो और जगह उन्होंने कहीं ना कहीं अपना फोकस डाइवर्ट कर रखा था। लेकिन अब आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप अपनी एनर्जी को किसी भी गलत जगह पर आप इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। लेकिन अब आपके पार्टनर जब आपको मिस कर रहे हैं ना, वो आपको एक क्रिएटिविटी की एनर्जी में देख रहे हैं। इट्स एन एनर्जी ऑफ एम्प्रेस, यानी वो आपको अंदर एक अपनापन देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप जैसा व्यक्ति उन्हें नहीं मिल सकता, जो प्यार का एहसास उन्हें आपके साथ महसूस होता है ना, ये व्यक्ति को वो प्यार का एहसास किसी और के साथ भी, किसी के भी साथ महसूस नहीं होता, किसी के साथ भी महसूस नहीं होता। हो सकता है आपके साथ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन के बाद इन्होंने और भी जगह बात करी हो, अफेयर्स करे हों, ठीक है, कनेक्शंस बिल्ड करे हों अपने, लेकिन जो एक एहसास इन्हें आप दे देते हो, वो एहसास इन्हें कोई और दे ही नहीं सकता। ओके, और अब ये क्या चाह रहे हैं? अब ये चाह रहे हैं क्रिएटिविटी, इक्वल गिव एंड टेक, अब ये चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हो। ये अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपको चलाना चाहते हैं, ये अपने आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसी सोच क्यों है अभी तक इनकी? ऐसी सोच इसलिए है क्योंकि अभी तक इन्हें जो इनका रियलाइजेशंस होनी है, या इनको जो अभी तक इनके लेसन्स मिलने हैं, वो शायद नहीं मिले हैं, इसलिए ये अभी भी यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ये सभी कंप्लीट रियलाइजेशन नहीं हुई है आपके पार्टनर की, बट आज जैसे फुल मून है, ठीक है, ये फुल मून की एनर्जी आज है, तो हो सकता है ये फुल मून इनको बहुत चीजें रियलाइज करवाएं। रात को लेकर आऊंगी मैं, लेट नाइट थॉट बनाऊंगी मैं फुल मून की एनर्जी का, चेकआउट करेंगे हम उसमें, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट रियलाइजेशंस में नहीं है। और आप चाहते हो कि अगर ये व्यक्ति आ भी रहा है ना, तो कंप्लीटली पश्चाताप करके आए, भैया जो रियलाइज करना है वो रियलाइज करके आए। आप चाहते हो इन्हें, लेकिन आप चाहते हो कि ये पर्सन अगर आ रहे हैं तो क्लैरिटी के साथ आए और इस कनेक्शन में ग्रोथ लेकर आए, है ना। और अगर क्लैरिटी के साथ ये व्यक्ति नहीं आ सकता, आपको अगर कंफ्यूज ही करने वाला है, तो फिर आप ऐसे कनेक्शन में इंटरेस्टेड हो ही नहीं।
तो ये क्रिएटिविटी उस चीज को बता रही है कि कहीं ना कहीं आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई ये पर्सन भी पश्चाताप करे, इसको भी रियलाइजेशंस हो जाएं अपनी, और फिर उसके बाद आप कहीं ना कहीं इनमें इंटरेस्ट बिल्ड करोगे, ठीक है, या इनमें इंटरेस्ट शो करोगे। तब तक आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप उस एनर्जी में हो, तब तक आप इनमें इंटरेस्टेड हो ही नहीं, आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? ऑफ कोर्स आज वैसे फुल मून की एनर्जी भी है, तो यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी विद गाइडेंस निकल कर आई है, यानी बहुत से चेंजेस आज आपके रिलेशनशिप में होने वाले हैं, ठीक है। आपने जो चीजें रियलाइज करनी थी, मे बी आप उन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज कर आगे बढ़ रहे हो, अपने लेसन सीख लिए हैं आपने और आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के कुछ पेंडिंग कर्मास हैं जो उनको चुकाने पड़ेंगे, उनको कंप्लीट करने पड़ेंगे, अपने उन पेंडिंग कर्मास को, अपनी उस कार्मिक साइकिल को इनको कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। और ये कहीं ना कहीं ये फुल मून की एनर्जीज ना उनकी उस कार्मिक साइकिल को भी कंप्लीट करेगी। ओके, ये पर्सन आज बहुत ज्यादा, मतलब वैसे हम करेंगे फुल मून की एनर्जीज करेंगे, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है मैं वो आपको बता रही हूँ। एंड इट इज दैट एनर्जी जहां पर ये व्यक्ति आज बहुत ज्यादा इमोशनल फील करने वाले हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल पर इमोशनल फील करेंगे, इमोशंस इनके सरफेस पर होंगे आज ये, मतलब ये उस एनर्जी में चले जाएंगे जहां पर ये रेजिस्ट नहीं कर पाने वाले हैं आपसे बात करना, ठीक है। इनसे कंट्रोल नहीं होगा, इनका बहुत मन करेगा आपसे बात करने का, ये बहुत ज्यादा मिस करेंगे आपको, आपकी तरफ एक हाई अट्रैक्शन इनको फील होगा, इनको ऐसे लगेगा कि कुछ मैग्नेटिक पुल है जो इनको आपकी तरफ खींच रहा है, जो आपकी तरफ लेकर जा रहा है, ओके। और ये क्यों हो रही हैं ये चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, ओके। 4 ऑफ वैंड, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे और ये पर्सन नियर फ्यूचर में आपको जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो, यानी आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो मैरिज, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, अश्योरेंस, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो ये पर्सन वो आपको देना चाहते हैं। ये पर्सन आपको आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हुए नजर आएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसी एनर्जी है जहां पर उन्हें वो ना आपके लिए एक रिस्क लेना चाहेंगे, ये उस एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं जहां ये आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं, आपके लिए कुछ भी कर गुजरना चाहते हैं और आपको वापस पाना चाहते हैं, बाय हुक और बाय कुक ये पर्सन आपको वापस पाना चाहते हैं, ये आपके लिए यहाँ पर रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि यस आप भी इनमें इंटरेस्टेड हो, आप जो साइलेंट हो, आप जो इनसे बात नहीं कर रहे हो या जो आप इन्हें अवॉइड कर रहे हो, वो चीजें इनके लिए पेनफुल जरूर हैं, लेकिन उन्हें पता है कि आप हर्ट हुए हो, आप नाराज हो उनसे, इसलिए आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, और वो जानते हैं, समझ रहे हैं, वो आपकी साइड ऑफ स्टोरी को भी समझते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और ये रिस्क लेना चाहेंगे इस चीज को लेकर कि अब इन्हें एक्शन लेना है, अब इन्हें कुछ तो एक्शन जरूर लेना है, वो इस तरीके से चीजों को एंड नहीं करना चाहते हैं। पेज ऑफ वैंड, आप भी नहीं चाहते हो सपरेशन, आप भी कहीं ना कहीं उनसे दूरी बना रहे हो, आप और हर्ट नहीं होना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि कल को इस शख्स को आप याद करो और आपको रोना आ जाए, आप वो मतलब लिटरली यू थिंक कि कल को कहीं ऐसा ना हो कि कल को आप दोनों एक दूसरे को बहुत उदास मन से या दुखी मन से याद करो। आप चाहते हो कि कल को अगर आप दोनों एक दूसरे को मिस भी करते हो ना, याद भी करते हो ना, तो बहुत ही स्माइल के साथ, खुशी के साथ एक दूसरे को याद करो, मिस करो। आप कोई ऐसी चीज नहीं चाहते हो इस कनेक्शन में कि कुछ ऐसा हो जहां पर आपको भी उदासी रहे और उनके मन में भी किसी तरीके की उदासी रहे। सप्रेशन, जो भी सप्रेस कर रखा है आपके पार्टनर ने, मैं देख रही हूँ कि वो चीजें लाइक सरफेस पर आ रही हैं। ये पर्सन आपको दिल से बताना चाहेंगे कि इनके दिल में आपके लिए क्या है, ये क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, वो सब कुछ ये पर्सन आपको बताना चाहेंगे, ये क्या फील करते हैं वो सब बताना चाहेंगे। इट्स दैट एनर्जी। 8 ऑफ पेंटिकल क्यों है? मोमेंट टू मोमेंट। अभी तक इन्होंने इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया है या अभी तक इन्होंने इसलिए कोई लाइक इनिशिएटिव नहीं लिया है इस कनेक्शन में, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्हें सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें लगता है कि अगर वो आपसे बात करते हैं, ठीक है, तो आप उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कह दोगे या कुछ ऐसा कर दोगे जिससे उन्हें चोट पहुंचेगी, जिससे उन्हें बाद में रिग्रेट होगा कि भाई मुझे बात तो करनी ही नहीं चाहिए थी। तो ये पर्सन अगर आपकी तरफ आ भी रहे हैं ना, तो ये स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, और आप भी कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट करते हो कि अगर ये पर्सन आ रहा है तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आए आपके पास,
है ना, यानी कोई प्रॉपर प्रपोजल लेकर आए, ग्रोथ लेकर आए इस कनेक्शन में। और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं उसी एनर्जी में है जहां पर ये भी आपके लिए कुछ बहुत ठोस, बहुत प्रॉपर करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ छोटा मोटा, कोई शैलो एक्शन नहीं लेते हुए नजर आ रहे, ये कुछ बहुत ही ठोस, बहुत ही सॉलिड करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। उसी की प्लानिंग ये करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, उसी को स्ट्रेटेजाइज करते हुए यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं, मूवमेंट टू मूवमेंट, यानी अपना एक एक स्टेप ये सोच समझ कर आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये इम्पल्सिव होकर कुछ भी कर देंगे, इम्पल्सिव होकर आपको कॉल कर देंगे, मैसेज कर देंगे, नहीं। ये अगर ये जो है अपना एक एक कदम सोच समझ कर रखेंगे, प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ ये आगे आपकी तरफ आएंगे। ये भी आपको हील करना चाहते हैं। 5 ऑफ कप की एनर्जी है, 5 ऑफ कप को न्यू विजन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहे हैं। और यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड भी अपने आप सरफेस पर आया, दैट शोज कि इनका प्यार आपके लिए बहुत ज्यादा है, बहुत हद से ज्यादा, जिसे प्यार कहते हैं ना, वो इनके अंदर मैं देख रही हूँ आपके लिए। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा डिवोटेड है। ये पर्सन आपके लिए क्रेव करते हुए, तड़पते हुए आपसे बात करने के लिए उस एनर्जी में नजर आ रहे हैं। ये आपको देख रहे हो तो एक बियॉन्ड इल्यूजन, यानी उन्हें लगता है कि मतलब बियॉन्ड इल्यूजन क्या है कि हद से ज्यादा लव कहीं ना कहीं ये आपके लिए फील करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहुत डिवोटेड है ये आपके लिए। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें आपके लिए लॉयल होना चाहिए, इन्हें आपके लिए ऑनेस्ट होना चाहिए। आप उस लॉयलिटी, उस ऑनेस्टी को डिजर्व करते हो। आप चीटिंग जो इन्होंने आपके साथ करी है ना, या आपको जो बिट्रेयल की एनर्जी दी है, आप उसे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। और इन्हें भी पता है कि इन्होंने आपके साथ वो चीजें करी हैं जो आप डिजर्व नहीं करते। इन्होंने आपके साथ अन्याय या फिर इनजस्टिस जिसे कहा जाता है, वो इन्होंने आपके साथ करा है। और इन्हें उस चीज का पश्चाताप हो रहा है, उस चीज का रिग्रेट इस पर्सन को हो रहा है। धीरे धीरे उन चीजों को रियलाइज कर रहे हैं आपके पार्टनर। वो जब आपको देख रहे हैं ना, न्यू वर्जन, यानी आपका, जब वो आपको देख रहे हैं कि आप बिल्कुल बदल गए हो, आपकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां बहुत पावरफुल, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो, आपका ऑरा इतना अट्रैक्टिव दिख रहा है, जैसे ये खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। पता है ये आपकी तरफ क्यों नहीं देखते, ज्यादा आपको इग्नोर क्यों करते हैं, या आपको क्यों मतलब जैसे कहते हैं अपने इमोशंस आकर आपको नहीं बता रहे हैं। ये इसलिए भी क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये आपकी तरफ देखेंगे ना, या अगर आपसे बात भी करेंगे, तो इन्हें कहीं ना कहीं इतने इमोशनल हो जाएंगे, या इन्हें हो सकता है रोना आ जाए। और आपके सामने ये ना वीक नहीं पड़ना चाहते, ये बिल्कुल वीक नहीं पड़ना चाहते हैं आपके सामने। देख रहे हो आप यहाँ पर 5 ऑफ कप की एनर्जी रोते हुए। सो यस, ये आपके सामने बिल्कुल भी वीक नहीं पड़ना चाहते हैं। ये अपनी वीकनेस आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, अपनी डेस्परेशन आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, वो नीडीनेस, ठीक है, जो ये फील कर रहे हैं आपके लिए। इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने अपनी वीकनेस आपको दिखा दी ना, तो फिर आप इन्हें ईगो दिखाओगे, या आप इन्हें एटीट्यूड दिखा सकते हो, ठीक है। फिर आप कहीं ना कहीं आप ज्यादा ही आप भाव खाओगे इनसे, ठीक है। तो वो चीज कहीं ना कहीं उनके अंदर है। चलो लेट्स चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। आई होप सो माय वॉइस इज फाइन, राइट? ओके ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी अगेन 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, चेरॉइट, डेविल, oops sorry, justice, look, 4 of cups, the world, and bottom we have is 6 of wands. Okay, यहाँ पर द बेस्ट थिंग इज कि अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो अपने पार्टनर से, ठीक है, और अगर आप दोनों सिंगल हो ना, आई कैन सी दैट एनर्जी कि जैसे आपकी तरफ शादी का प्रपोजल लेकर आ रहे हैं। यू नो, डेविल शोज एक सेक्सुअल अट्रैक्शन भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली ये पर्सन आपकी तरफ फील करते हैं, ठीक है। यस, पहले कहीं ना कहीं या तो आप दोनों के बीच में पहले बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन था, या आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था या लस्ट था, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपके साथ जुड़े हुए थे। उस मोमेंट पर ये सिर्फ अपने बेनिफिट्स को देख रहे थे, दैट व्हाट आई सी। जहां पर उस मोमेंट पर ये सिर्फ अपने बेनिफिट्स को देख रहे थे, आपके बारे में नहीं सोच रहे थे। बट नाउ आई कैन सी कि ये पर्सन अब आपके लिए काफी इमोशनली कनेक्शन भी फील करने लगे हैं, यानी अब सिर्फ
वो फिजिकल अट्रैक्शन, वो सेक्सुअल अट्रैक्शन ही अब नहीं है, बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन भी वो आपके साथ फील करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर वो इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं। और इनको ऐसा कभी पहले महसूस नहीं हुआ जैसे आपके साथ इन्हें फील होता है, जो एहसास इन्हें आप देते हो, इन्हें ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। इन्हें पता है कि जिस तरीके से आप इन्हें संभाल लेते हो ना, ठीक है, इस तरीके से इन्हें कोई नहीं संभाल सकता। आपकी केयर, आपका प्यार, मतलब इज लाइक एवरीथिंग टू दिस पर्सन। और उसका एहसास इन्हें तब हुआ है जब आप इन्हें नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर गए हो, मतलब आप जब अब इनसे बात नहीं कर रहे हो, या आप जब इन्हें अब ऐसा दिखा रहे हो कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तब जाकर कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को एहसास हुआ है उस प्यार का, उस केयर का, कि उन्होंने क्या मिस कर दिया है अपनी लाइफ में। होता है ना कि जब हम किसी चीज को बिल्कुल खो देते हैं तब उसकी अहमियत का पता चलता है। और अब आपके प्यार की अहमियत, आपकी केयर की अहमियत बहुत ज्यादा समझ रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर एक प्रॉब्लम, ब्लॉकेज जो मेन है ना, वो ये है कि अप्रोच पहले कौन करेगा। आप दोनों में ये चीज है, आपके पार्टनर भी पहले अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं और वहीं आप भी उन्हें पहले अप्रोच नहीं कर पा रहे हो। तो ये इट इज दैट एनर्जी जहां पर मेन ब्लॉकेज ये है कि आप भी पहले अप्रोच नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा मैटर करती है। अब आप और ज्यादा, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है और अब आप और कोशिश करना ही नहीं चाहते हो और एफर्ट्स डालना ही नहीं चाहते हो, है ना। आपने जैसे सब कुछ किस्मत के हवाले कर दिया है कि भाई ठीक है, किस्मत में है ये पर्सन तो आ जाएगा, और आप सब छोड़कर आप बैठे हो। आप रुके नहीं हो किसी के लिए, अपने सारे काम कर रहे हो, डे टू डे एक्टिविटी सब कर रहे हो, आप रुके नहीं हो, लेकिन हाँ आपने चीजें छोड़ दी हैं, भगवान पर, किस्मत पर छोड़ दी हैं चीजें। वहीं आपके पार्टनर भी आपको पहला अप्रोच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर बार आप ही उन्हें मनाने गए हैं, है ना। हर बार जब भी, इससे पहले भी आप दोनों की कभी फाइट हुई हो तो आप ही जाते थे उनसे सॉरी बोलने, उन्हें मनाने। लेकिन इस बार भी कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट कर बैठे थे कि आप उन्हें मनाओगे, आप उनके नखरे उठाओगे, उनको पैम्पर करोगे, चाहे गलती उनकी है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, जहां पर आपने ऐसा कुछ नहीं करा। और अगर आपने ऐसा करा भी ना, तो इस व्यक्ति ने आपको बहुत एटीट्यूड और बहुत ईगो दिखाया है, बट नॉट दिस टाइम। अब आप ये चीज रिपीट नहीं करना चाहते हो, एंड आप भी अप्रोच नहीं कर रहे हो और आपके पार्टनर भी अप्रोच नहीं कर रहे हैं। बट धीरे धीरे आपके पार्टनर भी इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि हाँ, कि ये उनकी गलती है और उन्हें इस बार अप्रोच करना चाहिए। इनके अंदर वो स्ट्रेंथ आती हुई भी नजर आ रही है, जहां पर ये, मैंने कहा ना, ये रिस्क लेना चाहेंगे, ये रिस्क लेना चाहेंगे आपके लिए और आपको अप्रोच करना चाहेंगे ये पर्सन। ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, यानी जो आप डिजर्व करते हो आपके साथ वो जस्टिस करना चाहते हैं, आपको वो प्यार, वो केयर देना चाहते हैं जो आपने उन्हें दी है। आपके प्यार और केयर के बदले आपको ये प्यार देना चाहते हैं, लेकिन हाँ, ये आपसे भी वो प्यार और केयर फिर से एक्सपेक्ट करते हैं। इन्हें नहीं पता कि चीजें पहले जैसी हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, बट हाँ, ये आना जरूर चाहते हैं आपके पास और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहते हैं। ओके, चलिए और भी चेकआउट कर लेते हैं। Please divine universe, angels, one second. Please divine universe, angels, spirit guide. Please बताएं मेरे viewers को और क्या है इस कनेक्शन में जो मेरे viewers का जानना जरूरी है। So this is page of wands. This is ace of wand. Okay. 4 of cups. Queen of pentacles. Karma. 4 of wands. This is the lovers and wow, 3 of wands. तो अब आप भी कहीं ना कहीं समझ गए हो कि आपको इस कनेक्शन में क्या चाहिए, राइट। आपको आप पहले बहुत इनसिक्योर और पोजेसिव हो जाते थे इस पर्सन के लिए, लेकिन अब आपको पता है कि आप एक ऐसा कनेक्शन चाहते हो जहां पर आपको स्टेबिलिटी मिले, ठीक है, जहां लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो, जहां आपके अंदर ये फियर ना हो कि फिर से ये पर्सन आपको छोड़कर चला जाएगा, या आप किसी भी तरीके के फियर में अब नहीं रहना चाहते हो। एंड यू रियली वांट टू बी वेरी क्लियर विद द, ठीक है, आप क्लियर होना चाहते हो, बिल्कुल क्लैरिटी आप होना चाहते हो आप कनेक्शन में लेकर, ठीक है। आप किसी भी तरीके की कंफ्यूजन अब नहीं चाहते हो।
आप नहीं चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन्स में रखें या किसी तरीके का भी मिक्स्ड सिग्नल आपको दे, है ना। यू रियली वांट कि आपको क्लैरिटी चाहिए, पूरे तरीके से क्लैरिटी चाहिए। आप चाहते हो कि ये पर्सन अगर है तो पूरा या तो आपका बनकर रहे, ठीक है, या फिर पूरे तरीके से आपकी लाइफ से हट जाए, ठीक है। आप बीच मझधार में जिसे कहते हैं ना कि आप उसमें झूलना नहीं चाहते हो, आप उस बीच मझधार में नहीं झूलना चाहते हो। सो यू आर वेरी क्लियर विद दैट कि आपको क्या चाहिए इस कनेक्शन में। आपको मैरिज चाहिए, आपको एंगेजमेंट चाहिए, आपको चाहिए अश्योरेंस, या आपको ये चाहिए कि सोसाइटी के सामने आपको एक्सेप्ट करे, आपको वो मान सम्मान दे जिसके आप हकदार हो, ठीक है। तो जो भी चीज आपको चाहिए ना, आप उस चीज को लेकर बिल्कुल क्लियर हो। और मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर भी उन चीजों को लेकर क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी आने वाले समय में ये व्यक्ति, आपके पार्टनर, कहीं ना कहीं आपको वो चीजें देंगे जो आप एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। आपको वो मान सम्मान भी देंगे सोसाइटी में, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करेंगे सोसाइटी के सामने। अपनी फैमिली से भी ये पर्सन अपनी फैमिली के भी अगेंस्ट जा सकते हैं, अपनी फैमिली से भी फाइट कर सकते हैं सिर्फ आपके लिए, ठीक है, ताकि कोई भी फैमिली इश्यूज आप दोनों के बीच में ना रहे। बट हाँ, ये भी चीज यहाँ पर मैं जरूर देख रही हूँ कि अगर ये आपसे शादी करते हैं, अगर आप दोनों सिंगल हो और अगर ये आपसे शादी करते हैं, ठीक है, तो ये फैमिली की रजामंदी से ही करेंगे। और अगर आप दोनों मैरिड हो और उसके बाद भी आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज क्रिएट हुए हैं, तो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ जहां पर ये जो भी फैमिली इश्यूज है उसे पूरे तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन की प्रॉब्लम पता है क्या है, ये सब चीजों को ना बैलेंस कर कर चलना चाहते हैं, हर चीज को, यानी अपनी फैमिली को भी, आपको भी, अपने करियर को भी। ये कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहते, ये हर चीज को जैसे कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने पास मुट्ठी में बंद करके रखना चाहते हैं, ठीक है, कि जो चीज जैसी है वैसी इन्हें मिलती रहे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा अपने बेनिफिट्स, अपने मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स को बहुत ज्यादा देखते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। ये सब चीजों को बैलेंस करने के चक्कर में इन्होंने आपको बहुत हर्ट कर दिया है। बट अब आप चाहते हो कि भाई तुम्हें जो अटेंशन मुझे देनी चाहिए वो आप चाहते हो, ठीक है। आप उनसे पूरी अटेंशन चाहते हो, आप उनसे पूरा टाइम चाहते हो, आप उनसे पूरा प्यार, पूरी केयर, पूरी रिस्पेक्ट चाहते हो, सोसाइटी के सामने आप रिस्पेक्ट चाहते हो, ठीक है। आप अगर किसी तरीके के सीक्रेट रिलेशनशिप में भी हो तो आप सीक्रेट रिलेशनशिप अब नहीं चाहते हो, ठीक है। यू वांट कि भाई अब तुम दुनिया को दिखा दो, ठीक है, कि तुम दुनिया को दिखा दो कि भाई हम दोनों एक ही हैं। तो आप ये चीज कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हो और आप पूरे तरीके से क्लियर हो चुके हो उन चीजों को लेकर। और यस, आप अगर आप आपके पार्टनर आते भी है ना तो आप हर चीज जैसे उन्हें कह देने वाले हो, ठीक है। आप उन्हें जैसे कह देने वाले हो कि हाँ भाई अगर तुम्हें ये मंजूर है तो फिट एंड फाइन, तो फिर आप इंटरेस्टेड हो, लेकिन अगर उन्हें ये चीजें मंजूर नहीं है तो आप उनमें इंटरेस्टेड भी नहीं हो। आप उन्हें जैसे ये कह देना चाहते हो कि आप किसी भी ऐसे कनेक्शन में, किसी भी टाइम पास वाले कनेक्शन में नहीं रहना चाहते हो। आप एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हो जहां पर लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी हो, है ना। सो यस, आप ये चीजें अपने पार्टनर को क्लियर करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो। लवर्स की एनर्जी है, यस, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है। लवर्स की एनर्जी है, सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके पार्टनर, ओके। और अगर मैरिड है, ओके, और आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं, तो भी मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज को ऐसे देख रही हूँ जहां पर वो उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से निकलकर आपके पास वापस आना चाहते हैं। यानी अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हुआ, उनके हस्बैंड है, वाइफ है, तो वहां पर उस कनेक्शन से भी ये निकलकर जैसे आपके पास आना चाहते हैं, ओके। और आपको पूरी तरीके से जैसे अपनाना चाहते हैं, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये पूरे तरीके से आपको अपनाना चाहते हैं। चलिए, कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है, लव कैन नॉट बी वन साइडेड। प्यार एक तरफा नहीं हो सकता है, प्यार दोनों तरफा होता है, आपकी तरफ से भी है और उनकी तरफ से भी है। वो चाहते हैं कि पास्ट को भूल जाओ और फिर से उनके साथ कनेक्ट हो जाओ, ये आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। जब से आप इनको मिले हो ना, इनकी लाइफ पूरी बदल गई है, चेंज हो गई है इनकी जिंदगी। नेक्स्ट वी हैव, यस, इनके ऊपर भी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिन पर इन्हें ध्यान देना पड़ रहा है, अपने कर्तव्यों पर, अपने पेरेंट्स की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ, जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यस, ये उनमें कहीं ना कहीं फोकस्ड है। कार्मिक पार्टनर अगर आपके पार्टनर की लाइफ में है तो वो कार्मिक साइकिल भी एंड होते हुए देख रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि आप इनके लिए क्या महसूस करते हो, आप क्या फील करते हो इनके लिए, इन्हें नहीं मालूम। ये जानना चाहते हैं, शायद वो चीज इनको क्यूरियस भी कर रही है कि आपके बारे में जाने। आपकी वजह से इनकी जिंदगी खूबसूरत है,
आप बहुत ब्यूटीफुल हो, सिर्फ अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से, सिर्फ बाहर से ही नहीं, सॉरी, आपके आउटलुक ही नहीं बल्कि आप जैसे एक व्यक्ति हो, आपकी जो पर्सनालिटी है, आप जैसे पर्सन हो, ये उससे भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है और आपको बेहद पसंद करते हैं, यू नो। सो यस, ये कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। आई होप सो कि अगर आपको भी पसंद आई हैं तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्लेम करें इस रीडिंग को, ताकि आपके साथ ये चीजें रेजोनेट कर सकें। ओके, चलिए, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।